कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया हो, गली गली भोकत फिरे टूक न डाले कोय। कबीर राम रटत कोडी भलो, चूं चूं पड़े जो चाम। सुंदर देही किस काम की, जा मुख नाही नाम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोडी भलो और चूं चूं पड़े जो चाम। सुंदर देह किस काम की, जामुख नाही नाम। एक व्यक्ति है, बहुत अट्टा कट्टा शरीर है, अच्छा चिकना चुपड़ा चेहरा है, अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा है, सुंदर समझ रहा है, और राम नाम है नहीं उसके पास, यानी सच्चे सतगुरु की भक्ति है नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो चाहे कितना अट्टा कट्टा है, कितना सुंदर है, कितना स्वस्थ उसका शरीर है, अगले जन्म में बिना सतगुरु की भक्ति के 84 में जाएगा, पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, कोढ़ जैसा रोग लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा का नाम मिला हुआ है, अपनी भक्ति करता है, कहते हैं वो शरीर त्यागने के बाद में मोक्ष प्राप्त करेगा। और परमात्मा की भक्ति से उसका भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक होगा, क्योंकि ये लक्षण है, ये गुण है परमात्मा की भक्ति के। परमात्मा अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है, ये गुण है परमात्मा के। तो कहते हैं राम रटत कोडी बलो, चूं चूं पड़े जो चाम। जिसका शरीर बीमारी से खराब हो रहा है लेकिन भक्ति कर रहा है, कहते हैं उस सुंदर व्यक्ति से लाख गुना अच्छा है वो जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है लेकिन जो भक्ति कर रहा है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिलता है। ये बकवाद करते हुए तो हमें असंख्य जन्म हो गए, असंख्य जन्म। ये कोई पहला मनुष्य जन्म नहीं हमारा, ना जाने आज से पहले कितने करोड़ों अरबों हमारे स्त्री पुरुष के मानव जन्म हो चुके हैं। हमने उन जन्मों में ये बकवादें तो करी हैं, और हर जन्म को बर्बाद करने के बाद हम फिर 84 लाख योनियों में गए। अब की बार हमारा दाव लगा इस भक्ति युग में। परमात्मा धरती पर सहशरीर प्रकट हैं सतगुरु रूप में। एक बार सत्संग सुनना शुरू करो। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कोडी भलो, चूं चूं पड़े जो चाम। सुंदर दे किस काम की, जामुख नाही नाम। कबीर नहीं भरोसा देही का, विणस जावे छिन्न माही। श्वास उसास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। परमात्मा कहते हैं ना जाने ये तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। लिखा हुआ नहीं है कि तू 40 साल जिएगा, 50 साल जिएगा। परमात्मा के कागजों में तो लिखा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बात का। इसलिए अपनी मृत्यु को अति निकट समझकर, संतों के सत्संग सुनकर, ज्ञान से परिचित होकर उनके शरण लेके अपनी आत्मा का कल्याण कराओ। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जाए छिन माही। 1 सेकंड नहीं लगती, कब ये मर जाएगा एक्सीडेंट में, भूकंप में, बीमारी से। कहते हैं श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाई। सतगुरु तुम्हें जो मंत्र दीक्षा देगा उसको श्वास ऊ श्वास से जपो, यानी सतगुरु जो विधि बताएगा उस विधि से भक्ति करो, मंत्रों का जाप करो, तब इस मनुष्य जन्म का कोई फायदा है। कबीर श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो के न होए। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। कि वर्तमान में तुम्हारी औकात क्या है, हम हैं क्या, हैसियत क्या है। मालिक कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए, जिनको वास्तु में हम लोग मर्द कह सकते हैं, जो वास्तु में ताकतवर थे, बलवान थे, जिनके पास में धन था, पावर थी। रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे। कहते हैं मर्द गर्द में मिल गए, वो भी मिट्टी में मिल गए, बिना सतभक्ति के, बिना सतगुरु की सत्संगति के। मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम। कंस केश चानोर से, हिरणाकुश बलवीरम। कहते हैं तुम्हारी तो औकात क्या है, वर्तमान में 5-5 फुट के, 6-6 फुट के, 6.5 फुट के, पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं अपने आप को। रावण की 150 फुट की हाइट थी, 150 फुट की। रोजाना 100 जोटों का मांस खाता था, 100 मटके दारू के पीता था रावण। अब ये बातें तुम्हारे समझ में कम आएंगी। एक बार सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करो, तब पता चलेगा इस दुनिया में कैसे कैसे बलवान होके जा चुके हैं। भीम द्वापर युग में, जिसमें 10,000 हाथियों जितनी पावर थी,
आज एक कुत्ता बस में नहीं आता इंसान के, एक कुत्ता पीछे लग जाए तो आदमी आगे होके भग लेता है, और फिर भी ना जाने अपने आप को क्या समझ के रखते हैं कि हमारे से बड़ा बलवान कोई है नहीं। 4 दिन कोई सिंगल हड्डी आदमी जिम में क्या चला जाता है, शर्ट फाड़ने को हो जाता कि बस मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, हट जाओ सामने से सारे, नहीं तो फोड़ दूंगा। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ रावण जैसे चले गए जिन्होंने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को भी हिला दिया था। तुम्हारे से 1 क्विंटल का पत्थर नहीं हिलता आज। कहते हैं वो बिना सतगुरु की सतभक्ति के कुत्ते वाली मौत मरे, कुत्ते वाली मौत है, और आज कहीं चूहे बन के जमीन में बिल खोद के रह रहे वो। तो कहते हैं वर्तमान में 5-5 फुट के इंसानों, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या वैल्यू है अगर भक्ति नहीं करी तो। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम। रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवाना बाती। रावण के 1 लाख बेटे थे, एक से बढ़कर एक, और 1.25 लाख रिश्तेदार थे उसके। कहते हैं आज उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है, उसका खानदान समाप्त हो गया। आज जिसके घर में 2-4 बेटे हो जाए ठीक ठाक से, पूरे गांव को धरना चाहता है, अगले जन्म में चूहा बन के बिल बना के रहेगा, दुनिया को दुखी करने वाला। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गरद में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केश चानूर से हिरणाकुश बलबीरम। और तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत। गरीबदास जी कहते हैं हे कलयुग के इंसान, तेरी क्या औकात है उन पहले वाले महापुरुषों के सामने। तेरा तो जीव शरीर है, जीव, तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ना तो कोई ताकतवर है, ना ऐसा तो कोई धनवान है, कोई पैसे वाला है। आज कुछ नहीं है तेरे पास में, कब तेरी फूंक निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। गरीब तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, और गरीब दास हरि नाम बिना खाली रह जा खेत। सच्चे सतगुरु की भक्ति कर ले, अन्यथा भक्ति के बिना तेरा ये मनुष्य जन्म खाली रह जाएगा, और यमराज के दरबार में जाके मुंह लटकाएगा, सीधा 84 लाख योनियों में ठोकेगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।